जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम तैयार है। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव बने रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान उपाध्यक्ष पद से मुक्त हुए हैं। ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। रमन सिंह भी बने रहेंगे उपाध्यक्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान यहां पर हो चुका है। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव के पद पर काबिज रहेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान उपाध्यक्ष पद से मुक्त हुए हैं। ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। तो चलिए इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज हेड शरद जी और जुगल जी भी जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता। जुगल का रुख करना चाहूंगा, उससे पहले मैं शरद जी का रुख करूंगा। शरद जी, जेपी नड्डा जी की नई टीम बनकर तैयार है, कुछ नए चेहरे इसमें शामिल किए गए। मुझे लगता है कि कोई बहुत रद्दोबदल की तरफ बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। ना मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की तरफ कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश इसमें नजर आई है, और न ही ऐसा भी है कि मध्य प्रदेश को बहुत ही उपेक्षित छोड़ दिया है। एक संतुलन बनाने की कोशिश जरूर है। तो उसमें जैसा अपेक्षित था कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद शिवराज जी अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होंगे, तो बिल्कुल वो निर्णय लिया गया है। कैलाश जी पश्चिम बंगाल की अपनी जिम्मेदारी बहुत मजबूती से संभालते रहे हैं, तो उनका दायित्व भी तय था कि वो राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। लाल सिंह आर्य को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जरूर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से उनके सरोकार बहुत गहरे हैं, और इस बीच में उनको ये दायित्व मिलना निश्चित तौर पर उनकी राजनीति को और मजबूत करने की तरफ बढ़ाएगा, ऐसी अपेक्षा रखी जा सकती है। और मंदसौर से जो सांसद हैं सुधीर गुप्ता, उनको भी जिम्मेदारी मिलना ये बताता है कि संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले जो नेता हैं उन पर लगातार संगठन की निगाह है, और यही वजह है कि वो सह कोषाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं, जो भी मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो अनुसूचित जाति मोर्चा की ये जिम्मेदारी मिली है लाल सिंह आर्य को, ये जिम्मेदारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रवक्ताओं में मध्य प्रदेश से कोई नाम नहीं है, छत्तीसगढ़ से भी कोई नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सीनियर बीजेपी लीडर रमन सिंह भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश है, लेकिन मध्य प्रदेश को अगर आप व्यापक तौर पर कहेंगे तो थोड़ी निराशा जरूर हो सकती है, क्योंकि कुछ युवा नेता या कुछ वरिष्ठ नेताओं को अगर और इसमें 2-3 नेताओं को और जगह मिलती तो मध्य प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का गढ़ कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहाँ संतोष होता, सुकून होता। और प्रवक्ताओं में तो मुझे भी देखकर निराशा हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश से आने वाले बीजेपी के कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं के पद के लिए एकदम उचित हैं। जैसे हमने कांग्रेस में देखा कि अभय दुबे जी को एक दायित्व मिला और उन्होंने उसको प्रूव किया कांग्रेस में, लेकिन मध्य प्रदेश में ये इग्नोरेंस, मैं कहूँगा ये उपेक्षा नेताओं की बनी हुई है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। बिल्कुल, शरद जी बने रहिए हमारे साथ। जुगल का रुख करना चाहूंगा। जुगल, एक संतुलित टीम बनाने की कोशिश है, और जैसा कि मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सीएम बन चुके हैं, इसलिए उपाध्यक्ष पद से उन्हें मुक्त कर दिया गया। जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संगठन में भूमिका की जगह सरकार की भूमिका में है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाज से उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से मुक्त किया गया है। लेकिन उमा भारती का भी नाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नहीं है, और दूसरा एक प्रभात झा का नाम भी अभी फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा कि उपाध्यक्ष पद पर, क्योंकि प्रभात झा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची में शामिल नहीं है। लाल सिंह आर्य की अगर हम बात करें तो उन्हें जो मोर्चे का दायित्व दिया गया है, तो उससे ये बहुत स्पष्ट होता है कि जो उपचुनाव के दौरान जो लाल सिंह आर्य ने जो भूमिका निभाई है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने संगठन के जो दायित्व मिलते गए, संगठन ने जो उनको निर्देश दिया वो लगातार काम करते रहे।
तो उससे हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनकी छवि को बेहतर लोगों ने जो संगठन ने उसको सराहा है, और इसी के इनाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि लाल सिंह आर्य को ये बड़ा दायित्व मिला है। ज्योति धुर्वे राष्ट्रीय मंत्री थी बीजेपी के, लेकिन अब उनकी जगह पे ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था केंद्रीय राष्ट्रीय राजनीति में, या हम ये कहें कि राष्ट्रीय संगठन में, वो मुझे लगता है कि इसमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है कि हमें कोई राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की कोई महिला नेता राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में शामिल हो पाई हों। तो कुछ ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो कार्यकारिणी बनानी होती है संगठन की राष्ट्रीय स्तर की, तो निश्चित रूप से सभी प्रदेशों को उसमें समायोजित करना होता है, लेकिन मध्य प्रदेश को थोड़ा और प्रतिनिधित्व मिलता तो मुझे लगता है कि उपचुनाव के वक्त प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार होता। बिल्कुल, शरद जी का रुख करना चाहूंगा। शरद जी, कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन रहा, एक बार फिर से भरोसा जताया गया है महासचिव के पद पर वो बने रहेंगे? निश्चित तौर पर सुमित, और वो जिम्मेदारी उनकी कंटिन्यू रहेगी, और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। और कैलाश जी ने बड़ा लोहा लिया है वहाँ तृणमूल कांग्रेस से और उसकी मुखिया ममता बनर्जी से और उनकी टीम से, और निश्चित तौर पर वो उसके फलों का इंतजार कैलाश विजयवर्गीय जी भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। एक बात बताकर मैं सम अप करना चाहूंगा सुमित। एक बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता जिनके बारे में ऐसी चर्चा है कि उनको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का दायित्व मिल सकता है, उनका नाम इस सूची में नहीं है, लेकिन राजनीति है, इंतजार किया जाना चाहिए, और समझा जा रहा है कि शायद यही वजह है कि उनका नाम इस सूची में नहीं है। अब ये वक्त बताएगा क्या इसी कारण से उनका नाम सूची में नहीं है, इसके लिए इंतजार करना होगा। सुमित। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ठीक है, चलो सीधे हम इंदौर का रुख करेंगे, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय को यहां पर बधाइयां दी जा रही हैं। महासचिव के पद पर वो काबिज हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने प्रदर्शन किया, और उसको मद्देनज़र, उसको देखते हुए जेपी नड्डा की जो टीम तैयार की गई है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के बने रहेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता पीयूष पारे का। पीयूष, एक बार फिर राष्ट्रीय आला कमान ने कैलाश विजयवर्गीय पर भरोसा जताया है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उनका प्रदर्शन रहा। देखिए सुमित, एक बेहतरीन कहीं राजनेता, और जिस तरह से बीजेपी में कद्दावर नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय की गिनती होती है, जब पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर कहीं यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय हमेशा खरा उतरे हैं, चाहे वो हरियाणा की चुनाव की जिम्मेदारी हो या फिर पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में कहीं हम लोग कहें तो वहां पर बीजेपी संगठन को मजबूती के साथ खड़े करने की बात हो। ये कुल मिलाकर कहीं कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे लीडर हैं जिन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। दरअसल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो उन्हें राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर बनाया है, और जिस तरह से घोषणा हुई है उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सावेर में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है, और जैसे ही इस बात की सूचना यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मिली, उसके बाद मंच पर यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें मंच के माध्यम से बधाई दी, और साथ ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यहाँ पर जो है वो कैलाश विजयवर्गीय को बधाई दी है। तो कुशल नेतृत्व के साथ में हम लोग बात करें तो संगठन की जो है वो काम करने की उनकी शैली, जो उनका अंदाज है, और जो आक्रामकता उनके अंदाज से झलकती है, कहीं न कहीं यही वजह है कि उन्हें। पीयूष, आपके कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि जो कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत हो रहा है उसकी तस्वीरें हमें दिखाते रहें, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर भरोसा जताया है बीजेपी आला कमान ने उन पर, महासचिव के पद पर काबिज रहेंगे। तस्वीरें जरूर दिखाइए हमें, जो स्वागत यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का हो रहा है उनकी। देखिए सुमित, जिस तरह से ये आप तस्वीरें भी हम हमारे रथों को लगातार दिखा रहे हैं, तो कार्यक्रम चल रहा है फिलहाल। उस कार्यक्रम में नर्मदा कलश का ये पूजन हो रहा है, सामने को एक बड़ी सौगात भी यहाँ पर मिल रही है, लेकिन इस सौगात के साथ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और कैलाश विजयवर्गीय को एक बड़ी भूमिका में एक बार फिर से कहीं न कहीं यहाँ पर देखा जाएगा। आप तस्वीरों में जिस तरह से देख सकते हैं, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है, और सभी नेताओं ने कहीं न कहीं यहाँ पर उन्हें बधाई भी दी है। ठीक है पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर एक बार फिर भरोसा जताया है बीजेपी आला कमान ने कैलाश विजयवर्गीय पर, महासचिव वो बने रहेंगे।
तो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाल सिंह आर्य, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सर, एक बार फिर बधाई भी देना चाहूंगा आपको, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष आपको बना दिया गया है। किस तरीके से देखेंगे आप जो नई टीम यहाँ पर तैयार हुई है, जेपी नड्डा की संतुलित टीम बनाने की कोशिश की गई? मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का जी और प्रदेश नेतृत्व का भी। और अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जी पार्टी का विस्तार सभी क्षेत्रों में हो, सभी मतदान केंद्रों तक पहुंचे, ये कहीं ना कहीं मेरी प्राथमिकता रहेगी। और दूसरा, अनुसूचित जाति को लेकर जो लोग देश में षड्यंत्र भ्रम फैलाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पर्दाफाश मोर्चे के माध्यम से करना है। और इसलिए मैं पुनः पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक मजदूर कारीगर के लड़के को दी है, जो कभी सपने में पार्षद बनने का नहीं सोचता था। उसे भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया, अब अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जी। तो मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो चुनौती है जिसे मैं अवसर में बदलने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। लाल सिंह आर्य जी, आप बने रहिए हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा विशेष संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। जुगल। लाल सिंह जी, आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो दायित्व मिला है उसके लिए। एक सवाल मेरा ये था कि इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि जब से उपचुनाव मध्य प्रदेश में तैयारी हुई है और जो कांग्रेस से बीजेपी में लोग शामिल हुए हैं, आपकी सीट पर भी अब जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं वो एक उम्मीदवार होंगे, लेकिन हमने ये देखा कि आपने बड़ी ही खामोशी से जो संगठन का निर्देश मिलता रहा उसको आप लगातार उसका पालन करते रहे। आपके कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि जो पार्टी विरोधी हो। मुझे लगता है कि इसी बात को भी सराहा है राष्ट्रीय स्तर पर। जी, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक बरसों रहा हूँ, अभी भी हूँ, और मैंने विचार के लिए काम किया है, मैंने पद और प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं किया है। एक पार्टी के नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दी है, मैंने एक सच्चे चौकीदार की तरह, एक सच्चे सैनिक की तरह उसे निभाने का काम किया है। और इसलिए पार्टी के खिलाफ कोई बात मुंह से निकल जाए ये कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि हमें पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। क्योंकि भाजपा है तो देश का मान सम्मान सुरक्षित है, और इसलिए विचार के लिए पार्टी के लिए काम करता हूं, मैं व्यक्ति के लिए या अपने लिए काम नहीं करता। ठीक। लाल सिंह आर्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुगल, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता जी, शहर कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपको। सुधीर जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? भैया, घनश्याम कांगानी बोल रहा था, शायद गलत नंबर है। माफ कीजिएगा, मैं जुगल का रुख करना चाहूंगा। जुगल, जिस तरीके से अब एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है लाल सिंह आर्य जी को, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जैसा कि आप भी कह रहे थे कि एक जिम्मेदारी है और उनका कहना है कि जिम्मेदारियों को वो निभाएंगे, चुनौतियां तो होंगी ही उनके सामने। यह देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान चंबल के एक नेता, ग्वालियर चंबल के नेता लाल सिंह आर्य को जो राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है और वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रभाव उन सीटों पर जरूर पड़ेगा जिन सीटों पर इस जो अनुसूचित मोर्चा के जो वोटर हैं या मतदाता हैं या एक बड़ी संख्या में इन लोगों की जो तादाद है, उससे निश्चित रूप से एक मैसेज जरूर जाएगा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के एक नेता को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो निश्चित रूप से उपचुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए एक अच्छा, हम कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है कि मध्य प्रदेश के एक अनुसूचित जाति के नेता को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है, और उस समय दी गई है जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं और कई सीटों पर ये वोट जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। और एक नियुक्ति जो अगर हम कहें लाल सिंह आर्य की, उसको हम ये कह सकते हैं कि उपचुनाव की को दृष्टिगत रखते हुए लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया गया है। बिल्कुल जुगल, हम सूची पर अगर नजर डालें तो ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं और लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक काफी संतुलित टीम बनाने की कोशिश की गई है सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए।
या देखिए, इसको संतुलित टीम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि कई जो जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं और अन्य जो मोर्चे हैं, उसमें अगर ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता मध्य प्रदेश बीजेपी को तो बहुत बेहतर होता। और उपचुनाव है सामने, तो उपचुनाव में जिम्मेदारियां दी जा सकती थी। जैसे कहा जा रहा था कि जयभान सिंह पवैया को राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन वो इस सूची में अभी फ़िलहाल हमको नज़र नहीं आया है। इसके अलावा कई अन्य नाम थे जो हमको लगता था, जैसे अर्चना चिटनिस का भी चर्चा थी कि ज्योति धुर्वे की जगह अर्चना चिटनिस को भी संभव है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या कार्यकारिणी में मौका मिल सकता था, लेकिन अब ये नाम नहीं आए हैं सामने। हो सकता है इसके कोई अपने एक समीकरण हो। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी जब बनाना होती है तो पूरे देश के प्रदेशों का हमको ध्यान रखना होता है, हर समीकरण को देखना होता है। बिहार में उपचुनाव है, अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो ये सब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर के जो समीकरण हैं उसको समझना होता है। इसलिए हमें ये एकदम ये कहें कि मध्य प्रदेश को बिल्कुल अछूता रखा गया है, मध्य प्रदेश की अनदेखी की गई है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन जो एक प्रमुख पद या प्रमुख हम कह सकते हैं मोर्चे होते हैं, उसमें मध्य प्रदेश को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता, ज़्यादा मौका मिलता। तो मुझे लगता है कि यहाँ उपचुनाव से पहले बीजेपी में एक ऊर्जा का संचार होता और कार्यकर्ता एक नए जोश के साथ काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक संतुलित सूची है जिसमें मध्य प्रदेश के नेताओं को समायोजित किया गया है। बिल्कुल जुगल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से आपको जेपी नड्डा की नई टीम बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। वो नाम आप देख रहे हैं, लाल सिंह आर्य बनाए गए हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष, वहीं रमन सिंह उपाध्यक्ष बने रहेंगे। ये जिम्मेदारी उनको पहले दी गई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को महासचिव के पद पर काबिज रखा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर कैलाश विजयवर्गीय पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। ओम प्रकाश धुर्वे की बात करें तो राष्ट्रीय मंत्री वो बनाए गए हैं। वहीं मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान को उपाध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि वो अब मध्य प्रदेश के सीएम हैं, इसलिए संगठन के एक पद से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। तो एक नई टीम तैयार है जेपी नड्डा की। हालांकि कुछ ज़्यादा बदलाव हमें इसमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुलित टीम बनाने की कोशिश की गई।